जी बच्चों हम बात कर रहे थे नॉन रेपुटेशंस की। ठीक है, नॉन रेपुटेशंस जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो एक भी एक्टिविटी जो है परफॉर्म की है किसी बंदे ने, तो वो उससे डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने नहीं ये काम किया, क्योंकि वहां से आपका लॉगिन पासवर्ड यूज हुआ है और आपकी लॉगिन या आपके अकाउंट से ही वो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। टू रेपुटेट मीन्स टू डिनाई। नॉन रेपुटेशन से मुराद के नो डिनाई आप कर भी लें तो विद प्रूफ चीज मौजूद है कि जी आपने किया है। फॉर मेनी ईयर्स अथॉरिटीज हैव सॉट टू मेक रेपुटेशंस इम्पॉसिबल्स इन सम सिचुएशंस। तो पहले जो है, जो कह लें कि इनअप्रोप्रिएट जो है आइडेंटिटी से कोई काम जो है परफॉर्म कर लेना, लेकिन उसमें भी होता ये था कि किसने किया है। ठीक है, ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल यूजर्स की इंफॉर्मेशन कोई तीसरा बंदा जो है अगर परफॉर्म कर ले तो नाम तो उसी का लगना, जो जिसका वो अकाउंट है या जिसके साथ वो फाइनेंशियल या जिसके साथ वो वाली जो चले इंफॉर्मेशन बिलोंग्स करती है। यू माइट सेंड रजिस्टर्ड मेल्स फॉर एग्जांपल, सो द रेसिपिएंट कैन नॉट डिनाई दैट अ लेटर वाज डिलीवर्ड। ठीक है, कि आप जो है वो अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो शर्त ये है कि आपने ईमेल एड्रेस जो है वो सही वहाँ पे कोड किया है, तो वो ये नहीं हो सकता कि पहुँचाना हो। ठीक है, आपके पास सेंड बॉक्स के अंदर या सेंड आइटम्स के अंदर वो मौजूद है कि ये पहुँचा है, डिलीवर हो चुका हुआ है, सेंड हो चुका हुआ है। सिमिलरली अ लीगल डॉक्यूमेंट टिपिकली रिक्वायर्स विटनेस टू साइनिंग। जिस तरह से अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई कानूनी कागज जो है अगर वो साइन करते हैं तो वहाँ पे मौजूद होते हैं कोई विटनेसेस। ठीक है, जो बाद में ज़रूरत पड़ने पे या कह लें कि वो विटनेस होते हैं, या इस चीज़ की शहादत देने के लिए कि ये हाँ वाकई हुआ था। सो दैट द पर्सन हु साइंस कैन नॉट डिनाई हैविंग डन सो। के बाद में ये बंदा जो है, गवाह जो है, गवाह अगर रखे हुए हैं तो अगर बंदा जो है वहाँ से वो काम से या वो उस चीज़ से डिनाई भी करता है तो वहाँ पे गवाह मौजूद होने की वजह से क्या है, वो चीज़ इस चीज़ से मुकर नहीं सकता बंदा। A digital signature used not only to ensure that a message or document has been electronically signed by the person, but also, since a digital signature can also be created by one person, to ensure that the person cannot later deny that they furnished the signature. उसके बाद, since no security technology is absolutely foolproof, गलतियों के chances होते हैं हर जगह पे, तो ये जो है यहाँ पे भी गलतियों के चांसेस हो सकते हैं। इट इज सजेस्टेड दैट मल्टीपल अप्रोचेस बी यूज सच एज कैप्चरिंग यूनिक बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, यूनिक बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के फिंगर्स, डिफरेंट फिंगर्स के जो कॉम्बिनेशन है वो यूज करें उसके। एंड अदर डेटा अबाउट द सेंडर आर साइनर दैट कलेक्टिवली वुड बी डिफिकल्ट टू रेपुटेट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज जो है, बिगेस्ट ई कॉमर्स सिक्योरिटी इश्यूज, प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं और फिशिंग के इश्यूज हो सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर शुरू वाली बातें में, शुरू वाले लेक्चर्स में भी ये काफी डिटेल के साथ किया है। कंप्रोमाइज प्राइवेसी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। कंप्रोमाइज जिसके अंदर जो है आप कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन हो प्राइवेसी को लेकर, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो है वो राइज कर सकती हैं। द गैदर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर personal data that are identifiable and may trigger identity theft and impersonation. Currently, any risk taken in form of any e-commerce transaction lies in the hands of the provider. For example, PayPal, Amazon. तो ये जो है, जो ऑनलाइन बिजनेसेस या ऑनलाइन फॉर्म जो है कस्टमर्स की ईज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, 41% of web buyers surveyed last years and said they have contacted a site to be taken off their databases because they felt that the uh, organization use their information unwisely. ठीक है, unwisely मतलब unauthorized use. Most online consumers are aware that various websites are collecting and storing their private information.
ठीक है। तो अभी ये जो लेटेस्ट स्कैम निकला है, ठीक है, ये कोरोना के अंदर, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह और यूएसए के अंदर है कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, जो पेशेंट्स जाते तो हर बंदा तकरीबन हॉस्पिटल जाके उसने रिपोर्ट की है, जो 12 कंट्रीज है, तो उनकी इंफॉर्मेशन को मिस यूज़ किया गया है, सिर्फ ये कोरोना स्टैटिक्स के लिए नहीं, बाकी चीज़ों के लिए भी। ठीक है, मतलब मेन मोटिव से हटके वही वाली इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, उसको किसी और काम के लिए अनऑथराइज यूज करना, तो ये जो है इलीगल होता है। द फियर समथिंग राइटली दैट इज data were to fall into the wrong hands, they could be impersonated and perhaps left off the pockets. तो नुकसान पहुंच सकता है कि अगर आपका डाटा जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, अगर वो किसी अनऑथराइज्ड हैंड्स के अंदर चले जाती है तो उसका मिस यूज हो सकता है। फिशिंग क्या है? फिशिंग से मुराद, it is a criminal fraudulent process to acquire sensitive information such as username, password and credit card details by pretending as a trustworthy entity। जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि आपको सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर जो है कुछ इस तरह के मैसेजेस होते हैं कि जी आपको जो है मैकबुक जो है आपने जीत ली, या स्पिन करते हैं, एक व्हील सा बना होता है, तो वहाँ पे आ जाता है कि जी स्टॉक तकरीबन कोई 10-12 जो है यूनिट्स रह गए हैं, तो आपने विन कर लिया। अब क्या करना है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है वहाँ पे। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है, अपना यूज़र नेम दें, पासवर्ड दें, जिसके ज़रिए से हम जो है आपको कम्युनिकेट करेंगे। तो बेसिकली वहाँ पे ऐसा कोई भी, अच्छा उसके बाद आपने जी 100 GB इंटरनेट जीत लिया है, तो अब क्या करना है, आपने यूज़र नेम पासवर्ड देना। ठीक है, अपना नंबर वहाँ पे ऐड करें। तो इस तरह से जब आप यूज़र नेम पासवर्ड किसी अनऑथराइज वेबसाइट के ऊपर या अनऑथराइज फॉरम के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब कि वहाँ से वो जो है आपने नंबर भी अपना प्रोवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, अगर कोई आपको ओटीपी वगैरह सेंड किया जाता है, आपने वो भी प्रोवाइड कर दिया, तो इसका मतलब यू हैव स्टोल योर ऑल आइडेंटिटी, तो उसको मिस यूज़ किया जा सकता है। फिशिंग स्कैम्स जनरली आर कैरीड आउट बाय ईमेलिंग द विक्टिम विद आ फ्रॉडुलेंट ईमेल्स, के जैसा कि अक्सर आपको ईमेल्स जैसा कि मतलब यूजर्स के साथ मोस्टली सुनने में आता है कि आपको जो है एक ईमेल होती है कि जी मैं फ़लाँ कंट्री से फ़लाँ बंदा बात कर रहा हूँ, आपका जो है मैं इतने पैसे हैं मेरे पास, मैं यहाँ पे आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे आपसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कोई नहीं मिला। ठीक है, तो आप इस तरह से करें कि अगर आपके पास टाइम है और आप मैनेज कर सकते हैं, तो मेरे पास इतने फंड्स हैं, मैं आपको भेज देता हूँ, आप अपना अकाउंट नंबर बताएं। अकाउंट नंबर जब आप बताते हैं तो वो बाद में कहता है कि ये अकाउंट जो निफ्ट कोड होता है वो भी बताएं, पिन भी बता दें, सारा कुछ आप बता देते हैं उस पैसों के चक्कर में कि मैं यहाँ पे कारोबार करूँगा किसी के पैसों से, तो इसका मतलब कि जो आपके अपने रिसोर्सेज हैं वो भी कह लें कि आपके नहीं रहते हैं। When the victim follows the link embedded within the email, they are brought to an elaborate and sophisticated duplicates of the legitimate organization website. Phishing attacks generally target banking customers on like auction sites such as eBay, ठीक है, ऑनलाइन रिटेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये देखें जी, फेक फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है, ये देखें फेस लुक लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो देखने में लग रहा है कि जी वो फेसबुक है, मतलब ग्राफिक्स वगैरह वही वाले जो हैं फेसबुक के ही यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन ऊपर अगर आप यूआरएल देखें वहाँ पे facebook.ci66.com लिखा हुआ है। ठीक है, जो जब यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे, तो इसका मतलब आपका जो है जो अकाउंट है वो हैक होने जा रहा है। सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर डिनाइल ऑफ सर्विसेज आ सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस आ सकते हैं, थेफ्ट एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज आ सकती हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक जो हमने सेकंड लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था, जिसको डीओएस बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ ओवरवेलमिंग अ सर्वर अ नेटवर्क अ वेबसाइट इन ऑर्डर टू पैरालाइज इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज। तो जो है मफलूज करने के लिए, डैमेज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ये वाली टेक्निक्स को। डिफेंडिंग against denial of service attack is one of the most challenging security problem in internet of today era. Symptoms of denial of service attack to be include unusual slow network performance and unavailability of particular website। तो जिस तरह से मोस्टली उस दिन हमने एक जो है वो की थी, जिसको बोलते हैं एग्जांपल कोड की थी डिफरेंट साइट्स की, एजुकेशनल साइट्स की, ठीक है, हैक हो जाती हैं
या उनके पास रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा या ट्रैफिक ऑफ यूज़र्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि नॉर्मल फंक्शनैलिटी जो है वो भी जो है कंप्रोमाइज़ हो जाती है। पेजेस ही जो हैं वो सही तरह से डिस्प्ले नहीं होते, ये एरर देना स्टार्ट कर देता है। इनएबिलिटी टू असेस एनी वेबसाइट, तो आप अगर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर कोई वेबसाइट आ जाती है तो आप वेबसाइट को जो है असेस ही नहीं कर सकते। ड्रामेटिक इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ स्पैम्स ईमेल रिसीव। उसके बाद फ्लैशिंग आल्सो नोन एज अ परमानेंट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, जिसको पीडीओस बोलते हैं, इज एन अटैक दैट डैमेज अ सिस्टम सो बैडली दैट इज रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट आर रीइंस्टॉलेशन ऑफ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर तक जो है उसको ये करप्ट कर देता है, तो उसका हल फिर यही होता है कि यहाँ पे फिर आपने उसको करना है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है, दोबारा से सारे हार्डवेयर वगैरह जो इंस्टॉल करना पड़ते हैं तो हैवी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। रिसेंटली ट्विटर हैज द सब्जेक्ट ऑफ डीयूएस अटैक, तो ट्विटर को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। जो मतलब ट्विटर को भी इसका सामना करना पड़ा है इन पास्ट ईयर्स। तो एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल और कह लें बड़ा इंटीग्रेटेड और सिक्योर किस्म का वो नेटवर्क या आप फॉरम बोल लें। ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पे अटैकर्स यूजर्स और यूजर्स, मतलब डिफरेंट यूजर्स हैं और साथ में कोई अनइंटेंशनल या बैड इंटेंशन के साथ जो है वहाँ पे जो उस सिस्टम को ख़राब करने जा रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं, तो ये देख लें नंबर्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली जो है रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिस आपने सर्वर को या जिस हैकर ने जिस सर्वर को अपने अटैक का निशाना बनाना। ठीक है जी। Unauthorized access से मुराद when a person who does not have a permission to connect or to use a system gains entry in the manner in unintended by the system owners। तो अनऑथोराइज यूज है कि वो जो है अन वीक पॉइंट ढूंढते हुए, जैसा कि मोस्टली हैकर्स करते हैं, तो वेबसाइट्स की भी जो वीक साइट्स होती हैं वहाँ से इंटर होने की कोशिश करते हैं विद इंटेंशंस टू क्रिएट एनी माल फंक्शनिंग, कि इसका काम सही तरह से ना हो या ये क्रैश कर दे। द पॉपुलर टीम फॉर दिस इज हैकिंग इंफॉर्मेशन टू सिक्योर योर सिस्टम, चेंज पासवर्ड ऑफन। तो आपने जो पासवर्ड रखा होता है अपने ईमेल्स का या अपने सोशल नेटवर्क्स अकाउंट्स का, तो उसको टाइम टू टाइम आपने चेंज कर लेना। ठीक है, तो इट इज़ रिकमेंडेड एट लीस्ट वंस एवरी फ्यू मंथ्स, तो तकरीबन कुछ महीनों के बाद आपने एक बार लाजमी उसको चेंज करना। क्रिएट अ बायोस पासवर्ड। ठीक है, व्हेन क्रिएशन अ पासवर्ड ऐड नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स टू बी पासवर्ड टू मेक इट मोर डिफिकल्ट टू गेस, फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, तो ये देख लें आपने इसमें नंबर्स भी ऐड किए हैं, ठीक है, साइंस भी ऐड किए हैं और साथ में अल्फ़ाबेट्स भी ऐड किए हैं। तो मोस्टली जो स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है पासवर्ड, उसमें आप तीनों कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ करने चाहिए आपको, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और साथ में जो है जिसको आप बोलते हैं साइंस, मैथमेटिकल साइंस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है, इंटरजेक्शंस हो सकते हैं, अपॉस्ट्रॉफ्स हो सकते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हो सकते हैं। तो ये एट द रेट जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपका पासवर्ड जो है वो हैक नहीं हो सकता। ठीक है, थेफ्ट एंड फ्रॉड की अगर हम बात करें, कार्ड बेस्ड पेमेंट्स फ्रॉड की अगर बात करें, तो इंटरनेट पेमेंट फ्रॉड इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंड इट्स अपेरेंटली अनस्टॉपेबल। द नंबर्स ऑफ फ्रॉड केसेस हैज इंक्रीज बाय 19% कंपेयर टू 2013। तो अगर अभी जो है पोर्शन जो है वो ज़्यादा हो चुका हुआ है, क्योंकि अभी ज़्यादा जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन नेचर की हो। फ्रॉड इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू क्रेडिट कार्ड पेमेंट, यूज ऑफ मालवेयर्स टू कमांड ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन via phones, tablets, and computer. Using the stolen bank accounts details of make fraudulent payments, alternative payments methods are also attracting criminals. Fraud occurs when the stolen data used are modified. डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, फ्रॉड्स और थेफ्ट के अंदर? ठीक है, फ्रॉड्स हैज द इंटेंशन ऑफ हाइडिंग द क्रिमिनल एक्ट ऑफ स्टीलिंग्स व्हाइल थेफ्ट डज नॉट। तो फ्रॉड जो है आपको एतमाद में लेके काम किया जाता है। ठीक है, कि जी मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ या आपकी ब्रांच से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो थेफ्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। थेफ्ट के अंदर कोई रिक्शन होती है, थीव नो दे कैन नॉट हाइड द एक्ट, सो दैट दे डू मेक मच एफर्ट्स टू हाइड इट। ठीक है,
while the fraudsters make an extra efforts to hide their act. बैंक रॉबरी, थेफ्ट, while बैंक embezzlement, जिसको आप घपला बोलते हैं, इज अ फ्रॉड। ठीक है, आपको बताया जाता है, एतमाद में नहीं रहता, अगर ये बहुत प्रॉपर वे के साथ काम हो रहा है, आप कहीं से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको ये कर लें वो कर लें। ठीक है, एतमाद में लेके तो ये फ्रॉड होता है। अगर डिक्योटी वगैरह, ये रॉबरी वगैरह होती है, तो वो उसको थेफ्ट बोलते हैं। अच्छा, सिक्योरिटीज, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, बायोमेट्रिक और टू स्टेप्स वेरिफिकेशन। तो इसको देख लेते हैं। इंक्रिप्शन बेसिकली सम प्रोसेस आर एल्गोरिथम नोन एज अ सिफर टू मेक इंफॉर्मेशन हाइड अ सीक्रेट। तो मोस्टली जो है, जो पैगाम या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, तो इंक्रिप्शन फॉर्म के अंदर होगी ना, तो मशीन रीडेबल नहीं होगी। तो जो जिसको आपने रिसीवर कोड साथ में एम्बेडेड किया हुआ ना, अगर वही बंदा जो है उसको डिक्रिप्ट करेगा तो पढ़ सकता है, थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकती उसको। द प्रोसेस ऑफ स्क्रैम्बलिंग अ मैसेज इन अ वे that is difficult, expecting or time consuming for an authorized person to unsubscribe to unscramble descript methods of encryption, hashing, symmetrical method, asymmetrical method। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी इंक्रिप्शन। तो ये देख लें, हम इसको नहीं पढ़ सकते, मतलब जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, तो नंबर्स फॉर्म के अंदर है, लेकिन बेसिकली ये है क्या, कोई टेक्सचुअल मटेरियल है जो इनक्रिप्ट करने के बाद ये है, कोई बंदा इसको पढ़ नहीं सकता या आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, गेट नहीं कर सकता कि ये क्या लिखा होगा। डिक्रिप्शन से मुराद के जो इनक्रिप्टेड मैसेज है, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन कोड है, उसको भेजा गया है। ठीक है, तो उसको दोबारा से ओरिजिनल हालत में आने के लिए डिक्रिप्ट किया जाता है। प्रोसेस ऑफ अनस्क्रैम्बलिंग अ मैसेज इन सच अ वे दैट इट इज अंडरस्टैंड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, तो साथ में जो है सेंडर कोड जो है, अगर तो उस पर्टिकुलर सेंडर के पास पहुंचा तो वही इसको डिक्रिप्ट करके पढ़ सकता है। जो थर्ड पर्सन है, जो इसके हाथ ये लग भी जाता है इनक्रिप्टेड कोड, तो वो उसको डिकोड नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये देख लें, डिक्रिप्शन की है, और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम। इनक्रिप्टेड मैसेज है, इनक्रिप्टेड मैसेज को ये वाली की लगाने से या डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम लगाएंगे तो आपके पास जो है ओरिजिनल टेक्स्ट या रीडेबल टेक्स्ट रेडीली अवेलेबल होगा। क्रिप्टोग्राफी क्या है, स्टैंड्स फॉर हिडन सीक्रेट। हिडन सीक्रेट जिस तरह से ये जो होते हैं सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, तो इन्होंने अपनी कोडिंग के अंदर जो है, ठीक है, कोडिंग के अंदर जो है पैगाम जो है कोड किए जाते हैं, ताकि अगर दुश्मन के हाथ लग भी जाए तो इससे को खातर खा उसको फ़ायदा ना हो सके। एंड ग्राफी डिनोट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग और ड्राइंग, राइटिंग, रिप्रेजेंटिंग, recording, or describing. Cryptography is the science concerned with the study of secret communication. The conversations of information from a readable state to apparent nonsense, nonsense जो समझ में नहीं, जिसकी सेंस ही कोई नहीं बनती। ठीक है, उसमें, लेकिन जो आपने जिनके साथ कम्युनिकेट करना है, तो आपने, इसका मतलब है कि उसकी जो ट्रेनिंग वगैरह या उसके बारे में इंक्रिप्शन, जो कोडिंग के बारे में आपका सेंडर और रिसीवर दोनों वाकिफ हैं, तो सिर्फ वही दो बंदे जो हैं उसको पढ़ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद आती है बायोमेट्रिक। It replaced the traditional verification methods of showing identity card or entering password with the scannings of fingerprint, face, or a palm. Biometric also includes the identifications of behavioral aspects such as voice signature and way of user strikes the key on the keyboard, password like। ठीक है, तो ये डिफरेंट आप देख लें, आप बोलते हैं, ठीक है, आपकी आवाज़ की पर्टिकुलर पिच है, लाउडनेस है, उस लिहाज से जो है वॉइस रिकग्नाइज हो जाती है। फेस रिकग्निशन, जैसे ये फेस आईडीज़ वगैरह आ रही है, इसी तरह से अगर आप एटीएम वगैरह या जो अब अगर नया कनेक्शन बाय करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है थंब इम्प्रेशन जो है उसके ज़रिए से, जो डायरेक्टली नादरा के साथ लिंक होता है, सर्वर या आप कह लें कि डेटाबेस है, जिसके साथ वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी जो है वेरीफाई कर ली जाती है। बायोमेट्रिक असिस्ट कस्टमर इन रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी रादर देन रिमेंबरिंग पासवर्ड कोड्स एंड सीक्रेट क्वेश्चंस। ठीक है जी, तब ये आगे जो है वो टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी इन दिनों जो यूज़ की जा रही हैं, तो मोस्टली ये देखें आप,
यहाँ पे आइरिस स्कैनर मतलब आंख का कलर जो है उसको रिकग्नाइज करके, ये हाई एंड सिक्योरिटी होती है। इसके अलावा फ़ोन्स के अंदर जो है ये थंब इम्प्रेशंस या फिंगरप्रिंट जो है उसको रिकग्नाइज करके, ठीक है। उसके अलावा वॉइस ओवर्स जो रिकग्निशन होती हैं उसको यूज़ किया जा रहा है। टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ये बेटा उसी तरह से जिस वजह से मैंने ओटीपी की एग्जांपल दी है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं अगर भी आपका क्वेश्चन है तो।